गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और जहाँ जहाँ पे आगाज़ शहर की ट्रांसमिशन देखी जा रही है वहाँ पे मौजूद तमामी नाज़रीन को इंतहाई अकीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ प्यारी सी सुबह का प्यारा सा सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ और मेरे साथ मौजूद हैं उकाशा निज़ाम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब? वालेकुम अस्सलाम। बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। खैर आज आई एम टू मच फ्रेश, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ और आज बहुत सी बातें करने का दिल कर रहा है। लग रहा है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं हैं। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ाना आप शायरी सुनाते हैं, तो आज आप आगाज़ आप करेंगे शायरी का? देखिए, मेरी शायरी की तो आपको पता है धूमें मची हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ आज शायरी की जो शुरुआत है वो आपसे की जाए। मैं और शायरी, चलें कोशिश करते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब की एक गज़ल है, उसे कुछ अशार मैं आपके सामने रखूँगा। तुमने बिकना है तो बेपार भी हो सकता है, चाहने वाला ख़रीदार भी हो सकता है। अच्छा। उसका मंजूर नज़र कौन है मालूम नहीं, मुझसा कमबख्त गुनहगार भी हो सकता है। क्या? मुझसे दामन न छुड़ा मुझको बचा के रख ले, मुझसे दामन न छुड़ा मुझको बचा के रख ले, मुझसे एक रोज़ तुझे प्यार भी हो सकता है। क्या बात है, क्या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सैड नहीं होना काशा आपने, मायूस नहीं होना। ये शायरी थी और शायरी से असल ज़िंदगी से ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। आप क्या लेके आए हैं आज? मैं भी आज अपनी हमेशा की तरह नाकाम कोशिश लेके आया हूँ। इत्तफ़ाक़ कर लिया बस देखते रहने पे तुझे, वाह। इत्तफ़ाक़ कर लिया बस देखते रहने पे तुझे, वाह। वरना तू जिसका मुकद्दर हो वो क्या कुछ ना करे। वाह जी वाह। दूसरी बार पे पड़ जाए अगर कुछ करना, दूसरी बार पे पड़ जाए अगर कुछ करना, आदमी पहली मोहब्बत के सिवा कुछ ना करे। वाह जी वाह। लगता है पहली मोहब्बत में आपको बड़े दुख मिले हैं। नहीं, दुख नहीं मिले। यहाँ उसने कहा कि आदमी पहली मोहब्बत के सिवा कुछ ना करे, मतलब पहली मोहब्बत में उसे मज़ा आया, उसने इंजॉय किया अपनी मोहब्बत को। वो कह रहा है अगर करनी है तो पहली मोहब्बत ही। वैसे मोहब्बत मैं नहीं समझता पहली दूसरी तीसरी होती है। मोहब्बत मोहब्बत होती है और किसी से भी किसी भी मोहब्बत एक ही दफ़ा होती है, वो पहली दूसरी तीसरी नहीं होती। बिल्कुल ऐसी बात है। नाज़रीन किराम, चलते हैं आज की सुबह की प्यारी सी बात के साथ कि हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान है, अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफ़ाफ़ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। नाज़रीन कराम, यहाँ पे मैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस आपके सामने सुनाता चलूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान जिस तरह सोचता है, जिस तरह गुमान करता है, वैसे उसी के साथ होता है। तो आपकी जो सोच है वो हमेशा पाक होनी चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिवनेस से मुअत्तर होनी चाहिए। उकाशा क्या कहें? जी बिल्कुल यासिर, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि आपकी जो सोच है वो हमेशा पॉजिटिव, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें, क्योंकि पॉजिटिव रहने से जो है इंसान हमेशा कामयाब होता है। अगर आप चीज़ों को नेगेटिवली देखेंगे तो इस तरह आपका ना सिर्फ अपना खुद डिस्टर्ब होंगे, बल्कि लोग भी आपसे तंग होना शुरू हो जाएंगे कि ये नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव सोच रखता है दूसरों के बारे में। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और अच्छा करें। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि इंसान की सोच जितना पाकीज़ा होगी, जो सोच जितना पॉजिटिव होगी, वैसे वो एक्शन भी यानी फ़ाल भी, अपने काम भी पॉजिटिव करेगा। नाज़रीन कराम, अपनी सोचों को पाकीज़ा रखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से एंजॉय करें। चलते हैं आज की पहली न्यूज़ की जानिब। जी, आज की पहली न्यूज़ है यासिर, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। जहांगीर तरीन ने जो है वो अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है, जिसमें काफ़ी ऐसे हमें नाम देखने को मिले हैं जिससे ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो शॉक्ड हो गया है। जैसे फवाद चौधरी को हमने कल देखा कि जहांगीर तरीन साहब से उन्होंने मुलाकात की। अली जैदी की मैं बात करूं, इमरान इस्माइल की मैं बात करूं, तो ये बड़े क्लोज़ बंदे थे पीटीआई के। इमरान खान उसके चेयरमैन पीटीआई के साथ ये थे। तो ये भी जो है इन्होंने सियासत तो छोड़ी, इमरान खान से अलहदगी के साथ इन्होंने कहा कि हमने सियासत भी छोड़ दी है, लेकिन साथ ही मौका मिलते इन्होंने जो है दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? बिल्कुल उकाशा, ऐसी बात है। कुछ
माजी के या तारीख़ के झरोकों में आप सबकी नज़र डालना चाहूँगा। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म तब्दील होते रहे हैं वैसे ही पार्टीज़ भी बनती रही हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ पार्टीज़ को बनाया गया, फिर उसको ख़त्म किया गया। यह पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा है। अगर आज से ज़्यादा दूर नहीं, चंद साल पहले में जब MQM को ख़त्म करने की बारी आई तो उस वक्त पाक सरज़मीन पार्टी का ऐलान किया गया और अब पाक सरज़मीन पार्टी का नामो निशान नहीं है। तो बड़े बड़े ज़राए और बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पार्टीज़ को बनाया जाता है अपने मकासद के लिए और उसके बाद उन पार्टीज़ का ख़ात्मा खुद ही किया जाता है। बात करते हैं जहाँ पाकिस्तान की एक नई पार्टी वजूद आई है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसके अंदर तकरीबन वो तमाम डिफ़ाल्टर लोग शामिल हैं, जिसके अंदर जिनके जो रहनुमा है जिनका नाम जहांगीर तरीन है, जिसे अदालत उज़्मा ने जिन्हें नाअहल करार दिया है और इस वक्त वो पाकिस्तान की सियासत में खास हिस्सा नहीं ले सकते, तो उनको इसलिए चीफ इन पैटर्न बनाया गया है इस पार्टी का। उसके अलावा बात करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को छोड़ के इस पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, जिसके अंदर फवाद चौधरी साहब है, जिसके अंदर अलीम खान तो पहले ही छोड़ चुके थे और उसके साथ साथ अली जैदी। ये एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि अली जैदी PTI को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अरसा पहले ये बयान दिया था कि मेरे जीते जी आप गोली मार दो लेकिन मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कहा जाता है कि वक्त कैसे कैसे अंदाज बदलता है, क्योंकि वक्त की बड़ी सितम ज़रीफ़ी होती है कि आपको कहीं से कहीं भी खड़ा करके देता है कि आप अपनी स्टेटमेंट पर भी पूरा नहीं उतरते। इसके साथ इमरान इस्माइल की बात करता चलूँ। इमरान इस्माइल एक ऐसा सियासतदान जिन्होंने तकरीबन पिछले 20 साल से तहरीक इंसाफ के साथ थे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उन्होंने गवर्नरशिप के बड़े मज़े उठाए, बड़े प्रोटोकॉल के साथ रहे, उन्होंने भी छोड़ दिया। तो ये जो पार्टी नई बनी है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पार्टी को चंद अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद ये पार्टी भी आपको ख़त्म होते हुए नज़र आएगी, क्योंकि नाज़रीन कराम ये मुल्क पाकिस्तान है। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमेशा ऐसा होता रहा है कि इन पार्टीज़ को एक वक्त के लिए बनाया जाता रहा है। इसकी हिस्ट्री इससे बड़ी पड़ी है। एक अवकाश एक आखिरी चीज़ के अंदर ऐड करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पार्टी का वोट बैंक कितना है। मैं चंद लोगों की स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब की बात करता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने खुद कहा कि अगर हम इमरान खान के अलावा हमें कोई वोट नहीं देगा, मेरा सारा का सारा वोट बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है, उसके अलावा तो मैं कुछ जानता नहीं है। अलीम खान की बात करूँ तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब उनसे उन्होंने छोड़ा है तो कई बार वो इलेक्शन हार चुके हैं। इसके अलावा बात करता हूँ फ़ियाज़ चौहान साहब की। फ़ियाज़ चौहान के हल्के में जब सर्वेस हो रही है तो वहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि इमरान खान का ही वोट है। तो मुझे नहीं लगता कि सियासी मैदान के अंदर इनका कोई अमल दखल रहे। हाँ, इनको किसी पार्टी के साथ जम किया जा सकता है और फिर इनको अपनी सियासत में आगे लेके जा सकता है, लेकिन जमहूरियत के अंदर किसी को भी माइनस नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान की हकीकत है। बिल्कुल ऐसी बात है, जमहूरियत के अंदर किसी को भी माइनस नहीं किया जा सकता। आपकी सारी बात बिल्कुल सही थी। ये वो जो लीडर थे, ये वो रहनुमा थे जो इमरान खान के खासी जो है वो क्लोज़ रह चुके हैं और इनके लिए भी इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के कमरा अदालत में ये बयान भी दिया है कि एक बड़ी पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा कि जो मुझे छोड़कर जहांगीर तरीन की पार्टी में शमूलियत जिन्होंने इख्तियार की है उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, क्योंकि जमहूरियत के अंदर आप किसी को भी माइनस नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी ही बात है। नाज़रीन कराम, चलते हैं आज की दूसरी न्यूज़ की जानिब। दूसरी न्यूज़ है कि कनाडा के जंगलात में लगने वाली आग से अमेरिका की फ़िज़ा भी आलूदा है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कैनेडियन हुकाम का कहना है कि कनाडा में 400 से ज़ायद मुकामात पर जंगलात में आग लगी हुई है। अफसोसनाक खबर में ये भी बताया जा रहा है कि 250 मुकामात पर आग बेकाबू हो चुकी है, जबकि अब तक 65 लाख एकड़ रकबा जल चुका है। हुकाशा बहुत ही अलार्मिंग और बहुत ही सैड न्यूज़ है अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए। इसकी तफसीलात से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि जो है ये 400 से ज़ायद मकामात पर जो है वो जंगलात को जो है आग ने लपेटा हुआ है। 250 मकामात पर आग बेकाबू हो चुकी है और 65 लाख एकड़ रकबा जो है वो जल चुका है। जंगलात की आग ने अमेरिका के शुमाल मगरबी इलाके में फ़ज़ा को ज़रती माइल सुरमई धुएँ से आलूदा कर दिया है और लोगों को घरों के अंदर रहने और खिड़कियां बंद रखने की इंतबा जारी किया। यासिर, आपने देखा भी होगा कि हमने कुछ तस्वीर देखी हैं जिसमें जो आसमान का जो रंग है वो जर्दी और सुरमई कलर का जो है वो हो चुका है और फ़ज़ा जो है काफ़ी आलूदा हुई है। तो तकरीबन अमेरिका की 10 करोड़ आबादी जो है वो इससे मुतासिर हुई है और काफ़ी ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और अमेरिका में
कनाडा में, अमेरिका में अक्सर इस तरह के जो हैं वो वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं हमेशा। तो इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसी ही बात है। थोड़ी सी तफसीलात के अंदर मैं इजाफा करता जाऊंगा कि ये जो इसका मरकज़ है, जो इसका सेंटर ऑफ एक्सिस है, वो कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा और सबसे बड़े शहर टोरंटो में इसका जो मयार है शदीद मुतासिर हुआ है। कनाडा के सूबे क्यूबिक बार में सैकड़ों मकामात पर लगने वाली जंगलात को आग के गुज़श्ता रोज़ अमरीका की रियासत नॉर्थ कैरोलिना से जनूब तक और मगरिब में ओहायो तक महसूस किया जा सकता था। और इस वक्त जो अमेरिका का दारुल खिलाफा में बात कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क की, वहाँ पे भी ये सिचुएशन बन चुकी है। आप सब जानते हैं कि अमेरिका और कनाडा ये मुल्क हैं, एक दूसरे के साथ साथ हैं और यहाँ पे ज़्यादातर जंगलात पाए जाते हैं। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा जंगलात हैं कि अगर वहाँ पे आग किसी न किसी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे तूफ़ान आते हैं, वहाँ पे आंधी आते, कुदरती तरीके से भी आग लग सकती है, वहाँ पर मसनूई तरीके से ज़रूरी कोई जाके आग लगाए, तो उस आग को काबू पाना बड़ा मसला बन जाता है। जब आग पर काबू नहीं पाया सकता तो वहाँ पे स्मोक आती है और स्मोक से फिर डस्ट पार्टिकल्स हमारी हवा के अंदर वहाँ पे खड़े होते हैं और इससे स्मोक पैदा होती है जो शहरियों की सेहत के लिए भी को भी शदीद मुतासिर करती है। उसके साथ साथ उनके लिए बाहर निकलना और अपनी एक्टिविटीज़ को जारी करना मुश्किल हो जाता है। तो नाज़रीन कराम, इस बुरे वक्त के अंदर और इस जो सैड सिचुएशन है कि बहुत से लोगों की हलाकतें भी हो चुकी हैं, हम क्योंकि हमारे नाज़रीन अमेरिका के देखने वाले हैं, हम दुआ गो हैं कि आप जहाँ भी हो खैरियत से हो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और एहतियाती तदाबीर को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और उनको फॉलो कीजिए। बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी खबर की जानिब। यासिर, आप जानते हैं कि कैंसर का जो इलाज है वो मुमकिन है? मेरे ख्याल से अभी तक नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है, अभी तक तो कैंसर का कोई ख़ास इलाज दरियाफ्त नहीं किया गया। साइंसदान इस पे लगे पड़े हैं। इस हवाले से कुछ इंकशाफात हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि अमरीकी शहर शिकागो में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी के इजलास में जो कैंसर के माहिरीन का दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा है, डॉक्टरों और मुहक्किकीन ने कई इंकशाफात किए हैं। तो इसकी रिपोर्ट जो है मैं चाहूँगा आप बताएं हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल ऐसी बात है कि आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सालाना तकरीब में डॉक्टरों ने लंग्स यानी फेफड़ों और दिमाग के कैंसर समेत बीमारी के संगीन मराहिल से गुजर रहे लोगों में सेहत याबी की शरह में इजाफे की इतला दी है। माहिरीन ने मुतअद्दिद साइंसी पेशरफ्तों की तरफ इशारा किया जिसने कैंसर के खुलियों से यानी सेल से पैदा होने वाले मॉलिक्यूल्स को निशाना बनाते हुए इलाज में तरक्की को तेज़ करने में मदद की है। कैंसर की माहिर मरियम लस्टबर्ग ने बताया कि हम जिन बीमारियों का मुताला कर रहे हैं उनकी हयातियात को बुनियादी तौर पर समझने से हमें मंशियात के मतलूबा असरात को हासिल करने में मदद मिलेगी, जिससे मर्ज़ की कमज़ोरी को मौसर तरीके से निशाना बनाया जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगरचे बहुत सी दिलचस्प पेशरफ्त मगर मरीज़ का सही इलाज सही वक्त पर करने के लिए हमें मज़ीद से गहराई से ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत है। नाज़रीन कराम, इस सब का लुब्बे लबाब ये है कि अब अमेरिका के अंदर ऐसे हेलमेट्स ईजाद कर लिए गए हैं जिसको आप यूज़ करके आप दिमाग के कैंसर को और आप फेफड़ों के कैंसर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मुकम्मल छुटकारा तो कैंसर से कोई इलाज नहीं है, हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आप सेहत याबी की तरफ जो आपकी पेशरफ्त है, जो इंक्रीजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस पर बाकायदा तौर पर इलाज और इसके बारे में पेशरफ्त हो रही है। लेकिन नाज़रीन कराम, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा काशा आपकी मौजूदगी में, कि वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एहतियात इलाज से बेहतर है, यानी परहेज़ इलाज से बेहतर है। आप जब स्मोकिंग करते हैं और स्मोकर्स के जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो पहले इफेक्टिव होते हैं, तो वहाँ पे जो कैंसरस सेल्स होते हैं जो हमारे पास, वहाँ पे म्यूटेशन का जल्दी करते हैं, जल्दी इम्पैक्ट डालते हैं। तो स्मोकिंग से दूर रहिए, अपनी ग़िज़ा का अच्छा इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन तरीके से गुजारिए। नाज़रीन कराम, ये थी आज की आगाज़ शहर की ट्रांसमिशन। अपने मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ को काशा निज़ामी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।